विद्यार्थियों, आप पढ़ रहे थे आपकी पाठ्य पुस्तक का 10वां पाठ भूकंप विभीषिका, और इसके अंतर्गत विद्यार्थियों आपने 4 भागों का अध्ययन कर लिया था। 4 भागों में आपने आपकी पाठ्य वस्तु जो है, या यूं कहिए आपका जो पाठ है वो पूरा पढ़ लिया था आपने, जिसमें आपने जान लिया था कि गुजरात राज्य में जो आया भूकंप है वह कितना भयानक था, उसके कितने भयानक परिणाम हुए और क्या क्या लोगों को सहन करना पड़ा, क्या क्या नुकसान उठाना पड़ा। साथ ही आपने ये भी जाना कि भूकंप के बारे में विशेषज्ञ जो वैज्ञानिक है वो क्या कहते हैं, क्या अपना मत रखते हैं, इसके विषय में भी आपने जान लिया। और साथ ही ये भी जाना अंत में कि हमें प्रकृति में विद्यमान 5 तत्वों के मध्य संतुलन बनाए रखना होता है। यदि हम संतुलन बनाने में अक्षम होते हैं तो ऐसी स्थिति में प्रकृति अपना प्रकोप दिखाती है और अनेक आपदाओं को वह लेके आती है। तो ऐसा ना हो, मानव क्षति ना हो, प्रकृति में असंतुलन ना हो, इसलिए हमें प्रकृति में संतुलन बनाए रखना चाहिए। 5 तत्वों को समान रूप से संतुलित बनाने का प्रयास करना चाहिए। ऐसा आपने पढ़ा। अब यहाँ पर विद्यार्थियों इसी क्रम में हम 5वें भाग में लेकर प्रस्तुत हैं अभ्यासः, यानी आपकी पाठ्य पुस्तक जो है उसमें उस पाठ के अंतर्गत दिए गए पीछे प्रश्नोत्तर, उनको हम यहाँ पर सोल्व करने वाले हैं, लिखने वाले हैं, समझने वाले हैं। तो आइए विद्यार्थियों शुरुआत करते हैं। शुरुआत से पूर्व पिछले भाग में कुछ प्रश्न दिए गए थे, उम्मीद करता हूँ कि आपने कर लिए होंगे, तो उन्हीं को हम यहाँ पर लेते हुए सबसे पहले आगे बढ़ते हैं अभ्यास की ओर। तो आइए विद्यार्थियों लिखिए। यहाँ पर देखिए मूल्यांकन प्रश्न पिछले भाग के थे। पहला प्रश्न था भूकंपः कीदृशः प्रकोपः वर्तते। यहाँ पर है भूकंप किस प्रकार का प्रकोप, ठीक है ना, था। अब यहाँ पर देखिए दैवः, ये आपका उत्तर हो जाएगा, एक पद में आपको उत्तर लिखना था। दूसरा देखिए कस्य उपशमनस्य स्थिरो उपायः न दृश्यते, ठीक है, एक पद में उत्तर लिखना था, उत्तर हो जाएगा आपका भूकंपस्य। आगे चलिए, कानि भूतलस्य योगक्षेमाभ्याम कल्पन्ते। यहाँ पर देखिए एक पद में उत्तर लिखना है, तो यहाँ पर कानि कौन, ठीक है, यह प्रश्नवाचक पद है, तो इसका उत्तर होगा पंचतत्वानि। आगे देखिए कीदृशानि पंचतत्वानि भूतलस्य योगक्षेमाभ्याम कल्पन्ते। पूर्ण वाक्येन, पूरे वाक्य में उत्तर लिखना था, तो हमारा प्रश्नवाचक पद क्या है, कीदृशानि, कैसे, किस प्रकार के, तो हमारा उत्तर होगा शांतानि पंचतत्वानि। तो यहाँ पर जो प्रश्नवाचक पद था उसके स्थान पे हमने शांतानि लिखा, प्रश्न में से हमने पूरा लिया और इस प्रकार उत्तर हुआ शांतानि पंचतत्वानि भूतलस्य योगक्षेमाभ्याम कल्पन्ते। ठीक है, आइए आगे चलते हैं। आगे देखिए एकस्मिन् स्थले इत्यनयोः विशेष्य पदम किमस्ति। यहाँ पर आपसे क्या पूछा गया है, विशेष्य पद पूछा गया है। तो विशेष्य पद क्या है इन दोनों में से, तो देखिए स्थले यानी स्थान पर, और कैसे स्थान पर, एक स्थान पर। तो यहाँ ये संख्या को द्योतित कर रहा है और ये स्थान जो है ये विशेष्य है और ये वाला एकस्मिन् विशेषण है। तो हमें पूछा क्या है, हमें पूछा है विशेष्य, तो हमारा विशेष्य होगा स्थले। ठीक है, आगे देखिए संग्रहणीयम इति पदस्य समानार्थकम पदम किम अस्ति। ठीक है, तो संग्रहणीयम इसका अर्थ हुआ कि इकट्ठा करना चाहिए, एकत्रित करना चाहिए। तो इसके लिए हमारे पास में जो गद्यांश था उसमें कौन सा पद आया है, समानार्थक पद यानी कि पर्यायवाची शब्द, तो पद आया है पुंजीकरणीयम। ठीक है, ये हमारा उत्तर होगा। आगे देखिए यद्यपि इति पदस्य संधि विच्छेदम कृत्वा लिखत। यद्यपि यह एक पद है और इसका आपको संधि विच्छेद करके लिखना है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर यदि धन अपि। ठीक है, और यण संधि यहाँ पर है, पूछा नहीं गया है, फिर भी आपको मालूम होना चाहिए, पता होना चाहिए। तो यहाँ यदि धन अपि यण संधि है। ठीक है, आइए आगे चलते हैं। आगे देखिए आपके पास में है अभ्यासः, और अभ्यास प्रश्नों के अंतर्गत पहला प्रश्न है, आइए एक पदेन उत्तरम लिखत। ठीक है, ये पहला प्रश्न है और इसमें क है कस्य दारुण विभीषिका गुर्जर क्षेत्रम ध्वंसावशेषेषु परिवर्तितवती। ठीक है, तो यहाँ उत्तर एक पद में लिखना है और प्रश्नवाचक पद क्या है, कस्य किसका, तो उत्तर होगा भूकंपस्य। ठीक है, आगे देखिए दूसरा कीदृशानि भवनानि धराशायीनि जातानि।
तो बहुभूमिकानि, ये आपका उत्तर हो जाएगा। किस प्रकार के? तो बहुमंजुला। ठीक है, फिर आगे देखिए ग दुर्वार जलधारा भी किम उपस्थितम। तो यहाँ पर किम क्या, तो यहाँ पर क्या उपस्थित हो जाता है? महाप्लावन दृश्य, यानी कि बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। आइए आगे चलते हैं। अगला देखिए घ कस्य उपशमनस्य स्थिरोपायः नास्ति। भूकंपस्य, कोई भी स्थिर उपाय नहीं है। आगे देखिए कीदृशः प्राणिनः भूकंपेन निहन्यन्ते। ठीक है, विवशाः, विवश प्राणी। ठीक है, आइए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। ये था पहला प्रश्न। अब दूसरा प्रश्न देखिए, अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि संस्कृत भाषया लिखत। संस्कृत भाषा में उत्तर लिखना है। तो यहाँ पर देखिए संस्कृत भाषा में उत्तर लिखते हुए हमने किस प्रकार यहाँ पर लिखा है पूरे वाक्य में। पहला प्रश्न, समस्त राष्ट्रम कीदृशे उल्लासे मग्नम आसीत। पूरा का पूरा राष्ट्र किस उल्लास में मग्न था या कैसे उल्लास में मग्न था? तो यहाँ कीदृशे ये हमारा प्रश्नवाचक पद है। तो हमारा उत्तर इस प्रकार होगा, समस्तम राष्ट्रम नृत्य गीत वादित्राणाम उल्लासे मग्नम आसीत। ठीक है, अगला देखिए ख भूकंपस्य केंद्र बिंदु कह जनपदः आसीत। ठीक है, भूकंप का केंद्र बिंदु कौन सा जनपद था? ठीक है, तो यहाँ पर उत्तर होगा भूकंपस्य केंद्र बिंदु कच्छ जनपदः आसीत। आ गई बात समझ में? आइए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न, ग पृथिव्याः स्खलनात् किम जायते। ठीक है, पृथ्वी के स्खलन से क्या होता है? तो यहाँ किम है प्रश्नवाचक पद। उत्तर हम लिखेंगे पृथिव्याः स्खलनात् कंपनम जायते। ठीक है, आइए आगे चलते हैं। समग्रम विश्वम कई आतंकितः दृश्यते। पूरा का पूरा विश्व किस से आतंकित नजर आता है? तो यहाँ देखिए समग्रम विश्वम भूकंप ही आतंकितः दृश्यते। ठीक है, आगे देखिए केशाम विस्फोटैरपि भूकंपो जायते। किनके विस्फोट से भूकंप उत्पन्न होता है? तो यहाँ देखिए ज्वालामुख पर्वतानाम विस्फोटैरपि कंपनम जायते। ठीक है, ये आपका उत्तर हो जाएगा। समझ में आ गया? आइए आगे चलते हैं इसी क्रम में आपका तीसरा प्रश्न है। दो प्रश्न हो चुके हैं। तीसरा प्रश्न क्या कहता है? देखिए स्थूल पदानि आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुता। जो स्थूल पद है, ठीक है ना, जो गहरे किए गए हैं, अलग कलर में आपको यहाँ नजर आ रहे हैं। आपकी पाठ्य पुस्तक में गहरे किए गए हैं, डार्क किए गए हैं, हाईलाइट किए गए हैं। तो उनको आधार करके प्रश्न बनाना है। तो यहाँ देखिए क है यहाँ वाक्य, भूकंप विभीषिका विशेषेण कच्छ जनपदम ध्वंसावशेषेषु परिवर्तितवती। ठीक है, तो यहाँ पर ध्वंसावशेषेषु, यह जो है पद आपका क्या है? रेखांकित पद है, अर्थात यहाँ पर स्थूल पद है। ठीक है, तो इसको आधार करके प्रश्न बनाना है। यहाँ पर देखिए सप्तमी बहुवचन है, तो हमारा जो प्रश्न बनेगा वह बनेगा सप्तमी बहुवचन में। और हमारे पास प्रश्न निर्माण के लिए किम शब्द है ही। ठीक है, तो इसका सप्तमी का बहुवचन क्या बनेगा? और यहाँ पर देखिए अवशेष जो शब्द है पुल्लिंग में है, तो पुल्लिंग का बनेगा केशु। तो हमारा प्रश्न क्या बनेगा? भूकंप विभीषिका विशेषेण कच्छ जनपदम केशु परिवर्तितवती। ठीक है, आगे देखिए ख वैज्ञानिकाः कथयन्ति यत् पृथिव्याः अंतर्गर्भे पाषाणशिलानां संघर्षणेन कंपनम जायते। तो यहाँ पर वैज्ञानिका ये पद जो है क्या है? अपने पास में स्थूल पद है और ये पुल्लिंग का प्रथमा बहुवचन है। इस हिसाब से किम शब्द को लेंगे तो के बनेगा। तो प्रश्न क्या बनेगा? के कथयन्ति यत् पृथिव्याः अंतर्गर्भे पाषाणशिलानां संघर्षणेन कंपनम जायते। ठीक है, ये हमारा प्रश्न बन गया। आइए आगे चलते हैं इसी क्रम में। आगे देखिए ग विवशाः प्राणिनः आकाशे पिपलिका इव निहन्यन्ते। आकाशे, आकाश में, तो हमारा प्रश्न बनेगा कहां पर? ठीक है, तो इसके लिए हमारे पास में अव्यय है कुत्र, तो उसका प्रयोग करेंगे विवशाः प्राणिनः कुत्र पिपलिका इव निहन्यन्ते। ठीक है, आगे देखिए घ एतादृशी भयावह घटना गढ़वाल क्षेत्रे घटिता। एतादृशी, इस प्रकार की, तो किस प्रकार की? किस प्रकार की या कैसी, इसके लिए हमारे पास में कीदृक शब्द है, तो उसमें यहाँ पर स्त्रीलिंग में है, तो स्त्रीलिंग में कीदृक चलेगा। कीदृशी
कीदृशी भयावह घटना गढ़वाल क्षेत्रे घटिता, यह आपका प्रश्न बन जाएगा। आगे देखिए, तदिदानीं भूकंप कारणम विचारणीयम तिष्ठति, ठीक है ना। तो यहाँ भूकंप कारणम, ठीक है, तो यहाँ क्या ऐसा अर्थ निकल रहा है हमारा, और नपुंसक लिंग में है इसलिए किम का प्रयोग करेंगे। तदिदानीं किम विचारणीयम तिष्ठति, यह आपका प्रश्न बन जाएगा। आ गई बात समझ में? तो आइए इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए चौथा प्रश्न, 3 प्रश्न आपने कर लिए हैं। चौथा क्या कहता है कि भूकंप विषये पंचवाक्यमितम अनुच्छेदम लिखता, अर्थात भूकंप के बारे में 5 वाक्यों से युक्त एक छोटा सा अनुच्छेद आपको लिखना है। अनुच्छेद यानी गद्यांश रूप में आपको लिखना है। तो यहाँ पर देखिए 5 वाक्य आपको लिखने हैं। मैंने यहाँ पर इस प्रकार 5 वाक्य लिखे हैं। आप भी आपकी पाठ्य पुस्तक की सहायता से, आप अपने बलबूते पर या शिक्षक की सहायता से 5 वाक्य बना सकते हैं भूकंप के बारे में, ठीक है। तो यहाँ ये जो 5 वाक्य मैंने दर्शाए हैं वो इस प्रकार है। भूमौ यत् कंपनं भवति तत् भूकंपः कथ्यते, भूकंपः दैवः प्रकोपः वर्तते, ज्वालामुखपर्वतानां विस्फोटैरपि भूकंपः जायते। घ भूकंपस्योपशमनस्य कृते बहुभूमिक भवन निर्माणं नदी जलस्य पुंजीकरणं न करणीयम्। 5वां है पंचतत्वेषु संतुलनं संस्थाप्य प्रकृति रक्षणं करणीयम् इति, ठीक है ना। आइए यहाँ पर ये प्रश्न पूरा हो जाता है। तो आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए 5वां प्रश्न क्या कहता है, कोष्टकेषु दत्तेषु धातुषु निर्देशानुसारं परिवर्तनम विधाय रिक्त स्थानानि पूरयत, यानी कि कोष्टक में आपकी ये जो दे रखा है निर्देश, इन धातुओं के निर्देश के अनुसार आपको रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। तो आइए यहाँ पर हम देख लेते हैं वाक्य को। पहला वाक्य क्या है, समग्रम भारतम उल्लासे मग्नः, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए पूरा भारत जो है उल्लास में मग्न, अब है, था या क्या स्थिति बनेगी, तो यहाँ देखिए अस धातु है, ठीक है ना। अस धातु है यहाँ पर, तो अस जो धातु है लट लकार आगे दे दिया, निर्देश दे दिया कि अस धातु में लिखना है और लट लकार में आपको लिखना है। तो देखिए अस का मतलब होता है होना। क्या अर्थ होता है? अस का मतलब होता है होना, ठीक है ना। तो इसके रूप चलेंगे अस्ति स्तः संति। अब यहाँ प्रश्न आपके मन में आ रहा होगा कि लट लकार में तो 9 रूप बनते हैं, ठीक है। प्रथम पुरुष में 3, मध्यम में 3 और उत्तम में 3। तो अब यहाँ लिखे कौन सा? तो इसके लिए आपको थोड़ा सा प्रयास करना पड़ेगा। प्रयास कैसे कि यहाँ पर देखिए आप कर्ता को ढूंढ लीजिए। आप पहले ये देख लीजिए क्या इस वाक्य में अहम है, क्या इस वाक्य में अहम है? आपको नजर आ रहा है? नहीं है, अर्थात अहम नजर नहीं आ रहा, आवाम नजर आ रहा है, वयम नजर आ रहा है। तो यहाँ पर अहम आवाम वयम आ रहा है क्या? नहीं आ रहा। इसका मतलब यहाँ पर उत्तम पुरुष तो गया। फिर आगे हम बात करें त्वम युवाम यूयम, नजर आ रहा है क्या? नहीं आ रहा। तो यहाँ कोई भी पद ऐसा नहीं है, तो इसका मतलब मध्यम पुरुष भी नहीं आएगा। अब क्या बचता है? प्रथम पुरुष। तो बाकी जितने भी बच जाते हैं इन दोनों को छोड़कर वो प्रथम पुरुष में आते हैं। तो अब आइए प्रथमा में जो आएगा वो कर्ता होगा। समग्रम यानी पूरा, भारतम यानी भारत, ठीक है ना। उल्लास यानी उल्लास में, यहाँ सप्तमी है, ठीक है ना। तो यहाँ पर मग्न ये जो पद है ये कर्ता है और यहाँ प्रथमा है। तो यहाँ पर इस हिसाब से अब ये कौन सा वचन है? एक वचन है, द्विवचन है, यहाँ पर ये भी पता करना है वचन का भी। तो यहाँ पर मग्न एक वचन है, तो एक वचन है, इस हिसाब से यहाँ लट लकार जो है प्रथम पुरुष और एक वचन की क्रिया आएगी और वो होगी अस्ति। समझ में आ गया आपको? इस प्रकार से आप ढूंढ सकते हो। अब आगे देखिए अगला वाक्य, भूकंप विभीषिका कच्छ जनपदम विनष्टम, ठीक है। भूकंप विभीषिका कच्छ जनपदम विनष्टम। अब आगे क्या करना है, क्या लिखना है? तो देखिए कृ धातु त्वतु प्रत्यय अंगी प्रत्यय, 2 प्रत्यय है यहाँ पर। 2 क्यों है बताएंगे। पहले कृ और त्वतु को जोड़ें तो कृतवत बनता है, कृतवत बनता है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए ngीप प्रत्यय जोड़ेंगे तो किसी भी पद को स्त्रीलिंग में बनाने के लिए, पुल्लिंग पदों को स्त्रीलिंग में बनाने के लिए ngीप का प्रयोग किया जाता है। तो ngीप में ई रहता है, क्या रहता है?
यहाँ पर ई शेष रहेगा, तो ई शेष रहेगा तो इसमें ई जोड़ेंगे, ठीक है, तो क्या बनेगा कृतवती, ठीक है। तो ये आपका उत्तर हो जाएगा स्त्रीलिंग में, ठीक है ना, समझ में आ गया। अब आगे देखिए, अच्छा ये कृतवती क्यों आया, तो यहां पर देखिए कृतवती, यहां पर भूकंप विभीषिका ये स्त्रीलिंग है, इस वजह से यहाँ क्रिया भी जो है स्त्रीलिंग की आई। आ गई बात समझ में। तो आगे अब चलते हैं ग की ओर। क्षणेनैव प्राणिनः गृह विहीनाः। अब आगे क्रिया क्या आएगी, तो यहाँ देखिए भू धातु है, होने अर्थ में भूसत्तायाम, लंग लकार है यहाँ पर। अब यहाँ पर देखिए पुरुष भी दे दिया, प्रथम पुरुष, और वचन भी दे दिया, तो कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। अब भू धातु का रूप किस प्रकार चलता है, अभवत, अभवताम, अभवन, तो यही हम रुक जाते हैं। क्यों, क्योंकि यहाँ पर उत्तर क्या पूछा है, प्रथम पुरुष का बहुवचन, तो क्या हो जाएगा अभवन। समझ में आ गया, तो आपका उत्तर हो गया। आइए आगे चलते हैं। आगे देखिए शांतानि पंचतत्वानि भूतलस्य योगक्षेमाभ्याम। अब आगे क्या आएगा, तो देखिए भू धातु लट लकार, इसका मतलब भवती भवता इस प्रकार चलेंगे। तो अब कौन सा वचन, तो देखिए प्रथम पुरुष में आ जाइए, तो मध्यम उत्तम को भूल जाइए, प्रथम पुरुष में बहुवचन, तो रूप क्या बनेगा, यहाँ पर रूप बनेगा भवती भवतः भवन्ति। क्या बनेगा, भवन्ति, ठीक है। तो ये आपका उत्तर हो गया। फिर है मानवाः। अब यहाँ पर भर लेते हैं, तो क्या भरेंगे, पृच्छ धातु है, पूछना, पूछने अर्थ में, ठीक है ना। लट लकार का है, प्रथम पुरुष का बहुवचन है, तो प्रथम पुरुष का बहुवचन है, रूप कैसे चलेंगे, पृच्छति, पृच्छतः, पृच्छन्ति। तो यहाँ बहुवचन में क्या बनेगा, पृच्छन्ति, ठीक है। तो यह आपका उत्तर हो गया। आगे देखिए नदी वेगेन ग्रामाः तद उदरे या तदुदरे, ठीक है। तो अब यहाँ क्या बनेगा, तो सम उपसर्ग है, आ उपसर्ग है या आ उपसर्ग है, ध्यान रखना कोई धातु नहीं है, आंग उपसर्ग का ये जो है विकल्प में हम लिखते हैं, ठीक है, वह है, तो समा हो जाएगा। और विष धातु है, तो समावि, ठीक है। अब आगे देखिए विधिलिंग में है और प्रथम पुरुष का बहुवचन है, तो समाविशेयुः, ठीक है, समाविशेत, समाविशेताम, समाविशेयुः। तो ये आपका उत्तर हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है, ये वाला। आ गई बात समझ में। तो आपको किस प्रकार लिखना है, देखिए पहले में अस्थि आ गया, दूसरे में कृतवती, तीसरे में अभवन, चौथे में आपके पास में भवंती, पांचवें में पृच्छन्ति और अंतिम में समाविशेयुः। आ गई बात समझ में। तो आइए इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए छठा प्रश्न, संधिम संधि विच्छेदम च कुरुता। संधि या संधि विच्छेद करना है, तो किस प्रकार करेंगे। अच्छा यहाँ पर देखिए छः का जो 6 नंबर प्रश्न है उसमें 2 भाग हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अ जो है उसकी बात कर लेते, तो पर सवर्ण संधि के नियमानुसार हमें करना है यहाँ पर। तो देखिए किंच, यहाँ पर संधि विच्छेद क्या होगा, यहाँ संधि विच्छेद होगा किम धन च, ठीक है, पर सवर्ण संधि है। अच्छा इसको यहाँ पर एक बात और समझ ली, यहाँ पर स्थिति इस प्रकार आएगी, देखिए विद्यार्थियों, यहाँ पर देखिए किम च, इसी उदाहरण को लेते हैं हम कि यहाँ पर ये जो है पद, यहाँ पर आपको पर सवर्ण संधि आप कह रहे हैं, तो इससे पहले एक संधि और लेकर के आता है ये साथ में अनुस्वारः, या यूं कह लीजिए कि अनुस्वार जहां होगा उसके तत्पश्चात, ठीक है ना, अनुस्वार होने के बाद में कई स्थितियां ऐसी आती है कि आपको पर सवर्ण संधि करनी पड़ती है। आ रही बात समझ में। तो यहां पर किम अनुस्वार की बात करें तो किम धन च ऐसी स्थिति आएगी, और जब पर सवर्ण की बात करेंगे तो वहां पर यह अनुस्वार जो है वो इस प्रकार हो जाएगा जैसा कि यहां पर है। और एक्चुअल में जो स्थिति आएगी वो क्या आएगी, शुरू वाली, वो आएगी किम धन च, इस प्रकार। तो यहां पर देखिए हमने किम धन च इस प्रकार लिखा, तो यहां पहले अनुस्वार होगी, उसके बाद में पर सवर्ण संधि होगी, और जो पूर्ण रूप बनेगा, प्रयोग करने युक्त जो पद बनेगा वह किंच बनेगा। इसलिए हम यहाँ पर ये संधि का नाम यहाँ पर रखे हुए हैं, और संधि विच्छेद इस प्रकार है। आगे देखिए नगरम तु,
ठीक है ना। अब नगरम तु है, जिस प्रकार किंच बना तो यहाँ म को आगे क्या होना चाहिए। अच्छा, परसवर्ण संधि कैसे कहते किसे हैं, जैसा कि आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पर अपने पास में च है, तो जो अनुस्वार है ना वह अनुस्वार आगे वाले, आगे यानी ये दो पद हैं आपके पास में संधि में, तो ये द्वितीय पद जो है यहाँ आपके पास में कोई भी यय प्रत्याहार का वर्ण होना चाहिए, ठीक है ना, यय प्रत्याहार का वर्ण हो। तो ऐसी स्थिति में उस वर्ण वर्ग का यहाँ पर जो वर्ण आएगा उसका जो भी वर्ग होगा, जैसे कि यहाँ पर तो है तो ये तवर्ग का हो गया, तो यहाँ पर इसी वर्ग का पांचवा वर्ण, कौन सा वर्ण, पांचवा, कौन सा वर्ण हो जाएगा, पांचवा वर्ण हो जाएगा। होगा किसको, शर्त यहाँ पर है और यहाँ ये जो अनुस्वार है ना इसको होगा। आ रही है बात समझ में। तो यहाँ पर अनुस्वार को च का पांचवा वर्ण यह हो गया। उसी प्रकार यहाँ पर म पहले अनुस्वार में बनेगा, कैसे, इस प्रकार, और उसके बाद में यहाँ पर तो है ये वाला, तो इसमें पांचवा वर्ण क्या होता है, न, तो अनुस्वार को न होगा, तो इस प्रकार होगा नगरंतु। समझ में आ गया, नगरंतु, यहां पर ये त है, ठीक है। आगे देखिए अगला विपन्नंच, तो यहां पर देखिए य आ रहा है, ठीक है ना, तो क्या लिखेंगे, विपन्नम च। फिर आगे देखिए किम नु, अब यहाँ म है और यहाँ न है, तो ये तवर्ग का है, पांचवा वर्ण हो जाएगा किन्नु, ठीक है। फिर आगे देखिए भुज नगरंतु, तो यहां पर न आ रहा है, ठीक है, समझ में आ रहा है ना, पांचवा वर्ण है, तो भुज नगरम तु, ठीक है। फिर आगे है सम और चय, तो क्या हो जाएगा, संचयः। आ गई बात समझ में। यहां एक बात ध्यान रखनी है आपको, यदि आपके सामने इस प्रकार का ये जो स्थिति आ जाए, ठीक है ना, ये जो स्थिति आ जाए, अगर ऐसी स्थिति में यहाँ पर आपसे पूछा जाए कि यहाँ संधि कौन सी होगी, समस्त पद संधि पद बना करके लिखिए, ठीक है ना, तो आप यहाँ पर ये वाला लिखेंगे, तो ये वाला लिखते समय आपको संधि का नाम जो है वो क्या लिखना पड़ेगा, परसवर्णः। आ रही बात समझ में। तो यहाँ पर देखिए आपने देखा कि यहाँ परसवर्ण संधि हो सकती है, इस प्रकार अगर आप लिखेंगे, ये वाली स्थिति लिखेंगे। लेकिन यदि मान लीजिएगा आप लिखते हैं, क्या लिखते हैं आप, कि यहाँ पर आप किम और नु इस प्रकार लिखते हैं, क्योंकि यहाँ किम और नु ये है, इसका अगला जो स्टेप होगा वो इस प्रकार होगा। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, इतना लिख करके यदि आप छोड़ते हैं या आपके सामने ऑप्शन में इसी प्रकार का होता है, तो वहाँ पर आपको अनुस्वार संधि करनी पड़ेगी। संधि का नाम यदि आपसे पूछे तो क्या लिखेंगे, अनुस्वार संधि लिखेंगे। देखिए फिर से देखिए, किम धन नु, इसका अगला जो चरण होगा, स्टेप होगा, वो इस प्रकार का होगा। और यदि यहीं तक आप छोड़ते हो उसको, ठीक है ना, तो यहाँ पर अनुस्वार संधि मानी जाएगी। और यदि आपको इस स्टेप को यहाँ ये संधि करते हुए यहाँ तक पहुँचते हो, तो आपको परसवर्ण संधि वहाँ लिखनी होगी, यदि संधि का नाम पूछता है तो। ये बात आपको समझ में आनी चाहिए, ठीक है। तो आइए आगे चलते हैं। आगे देखिए, ये इस प्रकार से उत्तर आप लिखेंगे, मैंने बता ही दिया है, किम धन च, नगरंतु नगरम धंतु, विपन्नं च विपन्नम धन च, किन्नु किम धन नु, भुज नगरंतु भुज नगरम तु, संचयः समधन चय, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं। यहाँ प्रश्न संख्या 6 का आ, विसर्ग संधि नियमानुसारम, विसर्ग संधि के नियम है यहाँ पर। तो देखिए पहला क्या है, शिशवस्तु, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा कि ये जो स है ये विसर्ग में तब्दील हो जाएगा, तो क्या बनेगा, शिशवः तु, ठीक है। अच्छा, यहाँ विसर्ग कैसे बना, तो यहाँ पर देखिए ये जो स्थिति है शिशवः तु, तो यहाँ शिशवः और तु होता यूं है कि आपके पास में विसर्ग यदि आता है और उसके बाद में वर्ग का पहला या दूसरा वर्ण आता है या श आता है,
तो ऐसी स्थिति में आपके पास जो विसर्ग हो उसको स होना चाहिए। क्या होना चाहिए? स होना चाहिए। तो वही यहाँ पर है नियम। ठीक है, तो यहाँ सत्व विसर्ग संधि आप इसे कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? सत्व विसर्गः। और जैसा कि मैंने आपको बताता आया हूं, आप केवल सत्वम भी लिखें तो वो भी चलेगी। आगे देखिए, विस्फोट ही अपि। यहां पर देखिए, यहां अ के बाद में विसर्ग नहीं है, बल्कि किसके बाद में है? आई के बाद में विसर्ग है। तो यहां आई के बाद में यानी अ वर्ण को छोड़ करके, अ स्वर को छोड़ करके यहां विसर्ग है और उसके बाद में अ है, तो यहां पर विसर्ग को र हो जाएगा। तो र होते ही क्या बनेगा? विस्फोटई। विसर्ग को र हुआ, र में अ मिला और आगे विस्फोटई रपि। ठीक है, समझ में आ गया। आगे देखिए, यहां पर ऋतु विसर्ग संधि है, यह आपको मालूम ही है। फिर है सहस्रसो अन्य। यहां पर हम बात करेंगे अन्य, तो यहां पर अवग्रह को अ हो गया है और यहां सहस्रसो जो है, स में जो ओ है उसको विसर्ग हो जाएगा। तो क्या बन जाएगा आपके पास में? सहस्रशः। ठीक है, ये आपका बन गया। तो यहां पर उत्व विसर्ग संधि है, यानी कि अ के बाद में विसर्ग हो और फिर अ हो तो इस विसर्ग को उत्व होता है। ठीक है ना, और उत्व के बाद में यहाँ श में अ भी है, तो ये दोनों मिलकर के ओ होते हैं। तो इस प्रकार यहाँ पर ओ हो गया और जो अ है उसको पूर्व रूप संधि के नियमानुसार अवग्रह हो गया। ठीक है, आगे चलते हैं। विचित्रोयम। यहाँ पर जो यहाँ स्थिति थी वही यहाँ स्थिति है, तो विचित्रः धन अयम। फिर आगे है भूकंपः जायते। ठीक है, यहाँ पर देखिए अ के बाद में विसर्ग है और यहाँ जो है वो क्या है? व्यंजन है। ठीक है ना, तो यहाँ व्यंजन है, तो ऐसी स्थिति में हसी च एक सूत्र कहता है तो कि अगर ऐसी स्थिति आती है, हस प्रत्याहार का कोई वर्ण आता है, तो वहां पर विसर्ग को क्या हो जाएगा? उत्व हो जाएगा। तो उत्व हो गया, यहाँ अ है ही, इन दोनों को ओ हो गया, तो क्या बना? भूकंपो। क्या बना? भूकंपो। और आगे जायते वैसा का वैसा ही रहेगा, कोई परिवर्तन नहीं है, तो ये आपका पद बन जाएगा। फिर आगे देखिए, वामन कल्प एव। अब यहां पर देखिए, यहां पर वामन कल्पः, वामन कल्पः, ये विसर्ग आएगा और यहां एव आएगा। यहां पर विसर्ग लोप हुआ है क्योंकि आगे ए वर्ण है। ठीक है, आगे बात समझ में। तो यहां पर विसर्ग संधि के नियम आपने सभी पढ़े हैं और आपके पाठ्यक्रम में भी निर्धारित है। तो परसवर्ण संधि आपने पढ़ी और यहाँ विसर्ग संधि पढ़ी, ऐसा भी आप समझ सकते हैं। तो ये सभी उदाहरण आपको अच्छे से आने चाहिए। ठीक है, तो आइए आगे चलते हैं इसी के साथ में। इनके उत्तर इस प्रकार है। शिशवस्तु शिशवः दन्तु विस्फोटैरपि, सहस्रशः धन अन्य, विचित्रः धन अयम, भूकंपो जायते, वामन कल्पः धन एव। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए 7वें का अ क्या कहता है कि क स्तंभे पदानि दत्तानि, ख स्तंभे विलोम पदानि। क में कोई पद दे रखे हैं, ये आपके सामने है, और इन्हीं के विलोम यानी कि विपरीत वाले जो हैं, उल्टे शब्द जो हैं वह, ठीक है ना, यहाँ पर दे रखे हैं। तयो संयोगम कुरुता, उनका संयोग करना है। ठीक है, विलोम पदों को यहाँ पर मिलाना है। तो देखिए, संपन्नम यानी कि जो संपन्न होता है, ठीक है ना, या यूं में मान लीजिएगा जो खुशियां होती है, ठीक है, तो इसका विपरीत क्या होगा? विपन्नम। तो ये इससे मिलेगा। ठीक है, फिर है ध्वस्त भवनेषु। ठीक है, तो यहाँ पर ध्वस्त भवन का मतलब जो गिरे हुए भवन है, ठीक है, बचे हुए भवन है, तो क्या आना चाहिए? नवनिर्मित भवनेषु। एक बात आपको यहाँ नोटिस करनी है कि देखिए यहाँ पर जो लिंग वचन है, विभक्ति है, वो समान आ रही है। ठीक है, यहाँ सप्तमी बहुवचन है, यहाँ सप्तमी बहुवचन, यहाँ पर देखिए नपुंसक लिंग में है, नपुंसक लिंग में। ओके, तो फिर आगे देखिए यहाँ पर है निस्सरन्ति भी, ठीक है, प्रविशन्ति भी। फिर है निर्माय, यहाँ है विनाश्य, क्षणेनैव, ठीक है, सुचिरेणैव। ठीक है, आगे बात समझ में। तो यहाँ पर ये आपने मिलान किया, आपको मिलान इस प्रकार नहीं करना है, आपको इसके सामने इसका उत्तर लिखना है। जैसे कि यहाँ पर इस प्रकार लिखेंगे आप,
ठीक है, समझ में आ रहा है। तो आइए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए 7वें का आ, ये क्या कहता है, क स्तंभ में जो पद दिए गए हैं, ख स्तंभ में समानार्थक पद दिए गए हैं यानी कि पर्यायवाची, तो तयोः संयोगम कुरुता, उनका संयोग करना है, मिलाना है। तो पर्याकुलम यानी कि चारों ओर से जो व्याकुल है, तो यहाँ क्या होना चाहिए, नष्टः क्रोधयुक्ताम संत्रोट्य व्याकुलम, ठीक है। तो यहाँ पर्याकुलम का पर्याय क्या होगा, व्याकुलम, परेशान, ठीक है। विशीर्णः जो बिखर गए हैं, ठीक है ना, या नष्टाः कह सकते हो आप, ठीक है। फिर आगे है उद्गिरन्तः, अब यहां पर उद्गिरन्तः प्रकट होते हुए, तो यहां प्रकटयन्तः। फिर आगे है विदार्य, ठीक है, तो संत्रोट्य। फिर है प्रकुपिताम क्रोधयुक्ताम, इस प्रकार से आ गई बात समझ में। तो इनका उत्तर किस प्रकार लिखेंगे, इस प्रकार लिखेंगे, सामने लिखेंगे, ठीक है। आइए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। 8वां है उदाहरणम अनुसृत्य प्रकृति प्रत्ययो विभागम कुरुता, उदाहरण के अनुसार प्रकृति प्रत्यय का विभाग करना है। यहाँ उदाहरण इस प्रकार है, परिवर्तितवती परिउपसर्ग वृत्त धातु त्वतुंगीप प्रत्यय, ठीक है। आइए आगे चलते हैं। धृतवान, यहाँ पर देखिए धृ धातु है, ठीक है ना, और त्वतु प्रत्यय है। फिर आगे देखिए हसन, यहां हस धातु है, ठीक है, और क्षत्रिय प्रत्यय है। धृतवान यानी धारण किया, हसन यानी हंसते हुए। फिर है विशीर्णा, तो इसमें वि श्री त है। अब यहां पर विशीर्ण बन जाएगा, लेकिन आ की मात्रा कहां से आएगी, तो इसमें टाप प्रत्यय है, टाप में आ शेष रहता है। फिर है प्रचलंती, यहां पर क्षत्रिय प्रत्यय है, तो यहां पर प्र जो है वह उपसर्ग है और धातु जो है वह चल है, ठीक है ना। इस प्रकार आपका ये रूप बन गया। फिर है हतः, यहां पर धातु है हन यानी मारने अर्थ में, और त प्रत्यय यहां पर है। आगे बात समझ में। तो इस प्रकार ये प्रश्न पूरा हो जाता है 8वें का अ। आगे चलिए 8वें का जो अ है वो इस प्रकार उत्तर लिखेंगे, आपको बता दिया गया है। आगे चलते हैं 8वें का आ, ठीक है। तो यहां पर क्या कहा है, प्रश्न को पढ़िए। पाठात विचित्य समस्त पदानि लिखता, पाठ से चुन करके समस्त पद लिखने हैं। तो यहां देखिए महच्च तत्कंपनम महाकंपनम, क्या हो जाएगा, महाकंपनम, ठीक है। फिर है दारुणा च सा विभीषिका, दारुण विभीषिका, यहां पर है दारुण विभीषिका। फिर आगे देखिए ध्वस्तेषु च तेषु भवनेषु, ध्वस्त भवनेषु, ध्वस्त भवनेषु। फिर आगे है प्राक्तने च तस्मिन् युगे, प्राक युगे। फिर आगे है महच्च तत्राष्ट्रम तस्मिन्, यहां तस्मिन् और लग गया तो सप्तमी की विभक्ति का रूप आएगा। महच्च तत्राष्ट्रम तो महाराष्ट्रम, और आगे तस्मिन् तो महाराष्ट्रे, महाराष्ट्रे, ठीक है। तो ये आपका उत्तर हो गया, जो कि आपको इस प्रकार लिखना है। आगे बात समझ में विद्यार्थियों, यहां पर आपके ये प्रश्नोत्तर समाप्त हो जाते हैं। इस प्रकार आपका जो 10वां पाठ भूकंप विभीषिका है वो पूर्ण हो जाता है। और यहाँ पर आपने अच्छे से लिखा होगा, अच्छे से पाठ को समझा होगा, और इस प्रकार से हमें जब कभी भी ऐसी प्राकृतिक आपदा आए तो जो यहाँ पर बताए गए उपाय हैं वो आप सहजता से, आत्मविश्वास के साथ, साहस के साथ कर सकते हैं। तो यहाँ पर पूर्ण होता है 10वां पाठ। मैं लेता हूँ विदा, आगे अगले पाठ के साथ फिर प्रस्तुत होंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।